हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए दोस्तों क्लास 10th यानी 11 दिसंबर का जो सोशल साइंस का होने वाला है प्री बोर्ड का एग्जाम, उसी का पेपर लेकर आए दोस्तों। तो आपको किस तरह से भरना है चलिए बताते हैं। दोस्तों प्री बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। इसको रेड कलर करते हैं। देखिए, आपको विद्यालय का नाम भरना है, इसमें छात्र छात्र का नाम, क्रमांक जो है, खंड जो है, दिनांक सब भर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है ये पिछला साल का पेपर है, ठीक है। तो आपको इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या आया है। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवाद, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर हो जाएगा फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था, ठीक है। 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी लोग इसका आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर सभी याद कर लीजिएगा, जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर देखिए। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया, ठीक है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, ठीक है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, ठीक है। तो ये तीसरा विषय है, यानी 1 2 3 सही है, तो इसलिए राइट आंसर जो है 4 हो जाएगा, कंप्लीट है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर जो है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो जो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से इसको बता दीजिएगा। चलिए 4 का। पाँचवा नंबर चलिए देखते हैं। पाँचवा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था दोस्तों, ठीक है। साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया था, व्हाई डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया, ठीक है दोस्तों। क्यों, किस कारण से आया था, चलिए जानते हैं। देखिए, पाँचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने, ठीक है दोस्तों। चलिए छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों। तो याद रखिएगा, छठे का राइट आंसर हो जाएगा 1919 में, ठीक है दोस्तों। चलिए सातवां नंबर देखते हैं। सातवां है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 में, ठीक है दोस्तों। 1929 में हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए आठवां नंबर देखिए। आठवां नंबर में है रिंडर पेस्ट क्या था। रिंडर पेस्ट क्या था दोस्तों। तो आठवां का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु रोग, ठीक है दोस्तों, पशु रोग था। चलिए नौवां नंबर देखते हैं। नौवां नंबर है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट, ठीक है दोस्तों, जेम्स वाट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। कोस्टिस कौन थे। कोस्टिस जो था दोस्तों कौन था दोस्तों। तो 10वां का जो राइट आंसर है तो ए, बुनकरों का एक समुदाय है, ठीक है, तो ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है मुद्रण, कैसे तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई दोस्तों। तो याद रखिएगा 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चाइना में, ठीक है। तो चीन हो गया। 12 नंबर देखिए निम्न जाति, ठीक है। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणोता कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है, ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले, ठीक है। ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर है समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम क्या है दोस्तों। तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा 2, नवीकरणीय अनवीकरणीय, ठीक है दोस्तों। 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों। 14 नंबर देखिए संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति के संकट पैदा हो गया दोस्तों। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी, यानी कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण, तीनों सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में है वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 16 नंबर देखिए। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है, ठीक है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टांका, ठीक है। टांका हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। चलिए 17 नंबर देखिए। 17 नंबर में है रबी फसल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ए में चावल, 2 में है गेहूँ, 3 में चना, 4 में सरसों।
दोस्तों ये जो तीनों है ये है, लेकिन चावल जो है नहीं है, खरीफ फसल का उदाहरण है। दोस्तों धान जो है खरीफ फसल का उदाहरण है और धान से चावल बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर चलते हैं। देखिए किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को, ठीक है, जूट को कहा जाता है। 19 नंबर में देखिए, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक, तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अभ्रक, ठीक, तो मिक्का इसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए 20 नंबर देखिए, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है दोस्तों। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोयला, ठीक, तो कोयला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर देखिए क्या आया है, निम्न में किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है दोस्तों? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम और थोरियम, ठीक, तो ए ऑप्शन सही है। चलिए 23 नंबर देखिए, 23 में है वायु प्रदूषण जो है निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? ठीक, तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, इनमें से सभी, यानी पशुओं पर भी, मानव स्वास्थ्य पर भी, पौधों पर, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर देखिए, सामाजिक विभाजन के अधिकांशतः आधारित होता है। तो जो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जन्म दर पर, दोस्तों जन्म दर पर, ठीक है, बर्थ। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल, ठीक है, तो केरल, ठीक है, और सबसे साक्षरता दर भी वही है। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 नंबर देखते हैं। 25 हो गया, चलिए 26 नंबर देखिए दोस्तों, पोखरण, क्या दोस्तों पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वह भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विश्व बैंक से लेन देन करना। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो 28 का हो जाएगा ए, ठीक है, तो भारत है। ठीक है, चलिए देखिए 29 नंबर देखिए, अन्य जाति समूहों के भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है दोस्तों? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वर्ण व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है 30 नंबर, चलिए इसको देखते हैं। 30 नंबर देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है दोस्तों? तो जो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी, यानी कि सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना। ठीक है दोस्तों, और सी क्या दोस्तों? सी है राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, यानी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए उत्तर दिया है, उत्तर लिखने के लिए तो आपको किस तरह से उत्तर लिखना है दोस्तों? देखिए जैसे 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो जैसे 1 लिखना है, जैसे 1 का ऑप्शन नंबर सी है तो उसमें सी है। ठीक है, तो जो दिया सी में ऑप्शन जो हिंदी लिखा है तो उसको भी आपको यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो 2 में जो है डी है, मान लीजिए एक तरह से जो भी है आपका वो आपको यहाँ लिख देना। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्या आया है, देखिए देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न ये आपको बनाना है दोस्तों, आप लोग इसे देख लीजिए। हो से किसे कहते हैं? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इस तरह से क्वेश्चन आया। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं इसका आंसर जो लिखने का तरीका है, देख सकते हैं आपको किस तरह से लिखना है। जैसे 31 है, 31 का आंसर लिख के आपको लिख देना है। फिर देखिए 32 लिखना है तो कुछ जगह छोड़कर 32 लिख देना है, मैंने इसका आंसर लिखने के बाद जो जगह बचता है 32 नंबर में लिखिए। फिर 33, 34, आपको इस तरह से इतना पेज मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, लेकिन ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं किस तरह से है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर कॉपी में उतार लीजिए। अब देखिए इसका आंसर जो इतना पेज में लिखने के लिए देता है, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इतना है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा इस तरह से दोस्तों। तो हम लोग आज की इस वीडियो में सभी जो क्वेश्चन जान गए, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो प्री बोर्ड का एग्जाम है दोस्तों, प्री बोर्ड का सोशल साइंस का, तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। और फिर अगला प्री बोर्ड आएगा तो उसका भी हम डाल देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।